फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट ही आप समझ लो। एक्चुअली एवरी मॉर्निंग हम लोग ने रूटीन सेट किया है जो फ्रूट्स होते हैं ना वो खाने के लिए। तो बस सारे लोगों ने ही फ्रूट्स खाया और जो कच्चा पनीर होता है वो खा करके लग गए हैं अपने अपने काम पर। अब जो भी ब्रेकफास्ट बोल लीजिए, लंच ब्रंच जो भी बोल लीजिए, वो थोड़ी देर बाद अभी करेंगे। उससे पहले अब सबसे पहले सब लोग अपने अपने काम पर लग गए हैं। तो यहाँ पर अभी मैं जो ये फ्लावर वगैरह है ना उनकी धुलाई का काम कर रही हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है और ये ना एकदम डल डल से लगने लगते हैं। कोई भी घर की चीज़ होगी, स्पेशली जो फ्लावर होते हैं ना, अगर इनको अच्छे से धुलो नहीं है ना तो फिर इनमें वो चमक नहीं रहती है। तो धुलते ही एकदम खिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं देखने में। और इनको कहीं पर भी अगर हम रखेंगे ना, डेकोरेट करेंगे तो एकदम घर की रौनक बढ़ा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इन पे छा गई थी, बहुत ही ज़्यादा वो हो गई थी। और मैं ये सोच रही थी, मतलब मेरा इतना फ़ायदा हो रहा है ऐसे टाइम पे घर शिफ्ट किया है। जैसे होली दिवाली होती है ना, तो घर की सफाइयाँ तो हम लोग करते ही हैं साल भर वाली। तो यहाँ पर होली की भी क्लीनिंग मेरी हुई जा रही है, क्योंकि होली पे सभी लोग डीप क्लीनिंग करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो मेरी तो डीप क्लीनिंग ऐसे ही हुई जा रही है शिफ्टिंग के ही चक्कर में। तो सारे फ्लावर पॉट वगैरह सब कुछ एकदम क्लीन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा चमकने लगे हैं। वैसे लगता है कि अरे ये सारे पुराने हो गए, इनको हटा दे क्या, बट जब एक बार वॉश कर लो ना तब एकदम से फिर से खिल जाते हैं, फिर से नए जैसे एकदम लगने लगते हैं। तो बस वही सब धुलाई का काम ही आज किया है पूरा। और इधर ये हस्बैंड टीवी खोल रहे हैं। सोचा था आज ही लगेगी, बट आज लगी नहीं थी। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पूरा दिन बीत चुका है। वैसे आने वाला था दिन में, बट अब शायद कल आएगा या परसों आएगा, पता नहीं, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो इन्होंने खोल के पहले ही रख दिया एक्साइटमेंट में कि हाँ चलो टीवी लग जाएगी, फुर्सत हो जाएगा, खोल के डाल दिया। खुल गई, अब देखिए लग तो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा केयरफुली रखना पड़ेगा ना, पहले तो चलो पैक थी, कहीं भी रख दो। तो यहाँ पर सारे फ्लावर थोड़े से सूख चुके थे बाहर बालकनी में। उसके बाद मुझे बालकनी में और काम था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर फ़ैन में इनको रख दूँगी तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। एक चादरे में मैंने रख दिए हैं बिछा करके, तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। और फिर मैं आ गई हूँ मेन काम करने के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा काम है, और वो है ड्रेसिंग की सेटिंग का काम। यस, तो गौरी को बीच बीच में मस्ती सवार रहती है। हम लोग ऐसे ही गाने लगा लेते हैं, फुल ऑन म्यूज़िक लगा लेते हैं, उसके बाद हम लोग काम करते जाते, तो अच्छा लगता है, काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता, एकदम बोरियत भी नहीं होती है। तो मैंने एक बार बोला था ना कि मैं म्यूज़िक लगा लेती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ या क्लीनिंग करती हूँ। तो मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, उन्होंने बोला हाँ आदि मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं भी म्यूज़िक लगा लेती हूँ तो अच्छा लगता है। और सच में अगर कोई ऐसा नहीं करता है ना, तो एकदम फुल ऑन म्यूज़िक लगा के आप काम करो, आपका काम करने में भी मन लगेगा, आपका काम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और बोरियत भी नहीं लगेगी, और मेहनत भी लगेगा कि कम लग रही है आपको। ऐसे मतलब मेरा ये पर्सनल फीलिंग है, मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज फाइनली मैंने ड्रेसिंग लगा ली, और इसको लगाने में जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा टाइम लग गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हटाई भी हैं, बहुत फालतू चीज़ें थी वो हटाई हैं, स्पेस थोड़ा सा ना बढ़ाने के लिए। और बहुत सारी चीज़ों के रैपर हटाए हैं जो फालतू रैपर में रखी थी, बहुत सारी रिजेक्टेड चीज़ें थी वो हटाई हैं। तो इतनी ज़्यादा इसमें चटरियाँ वटरियाँ हो गई थी, इतना ज़्यादा इसका मेस था, उसको क्लीन करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ईच एंड एवरीथिंग, कुछ सी खाली हो रही थी बॉटल्स, कुछ बॉटल्स खाली हो रही थी, कुछ भी हो रहा था। ओवरऑल आप ये मान के चलो कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग गया। तो अब मैंने, आप देख सकते हैं मेरी मेहनत रंग लाई है। इतनी देर के बाद मैंने काफ़ी माइंड लगा करके सब कुछ सेटल कर दिया है, और अपनी ड्रेसिंग को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है।
अभी मैं आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ की है। उससे पहले मैं अपने बेडरूम की सेटिंग बना रही हूँ। ये वाली स्टडी टेबल पहले मैंने सोचा था ना मैं इसी रूम में रखे रहने दूँगी, फिर मेरा माइंड चेंज हो गया क्योंकि मुझे ना ड्रेसिंग के सामान के लिए, जैसे पहले मैंने नहीं उसमें मेकअप का सामान रखा था, वो वाली जो मेरी अलमीरा थी, तो फिर मुझे लगा कि नहीं वही करना पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर से वही अलमीरा लाऊंगी। तो झाड़ू लगा दी है क्योंकि उसके पीछे से ना थोड़ा सा कूड़ा निकला था, तो मैं वही अलमीरा यहाँ पर सेट करूँगी। तो अब मैं फिर से वही अलमीरा यहाँ पर सेट कर दूँगी और इसमें जो अपना सामान है वो लो। इसमें से भी मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स कार्टन कम किए हैं, बहुत सारे सामान एक्स्ट्रा कम किए हैं। कुछ चीज़ें ख़राब हो रही थी, कुछ फिनिश हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें करके मैंने इस अलमारी को बहुत अच्छे से सेट किया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने किया है अपने सारी लिपस्टिक को अरेंज करना। तो मैंने अपनी सारी लिपस्टिक जो है अच्छे से ऐसे 3 बॉक्स में अरेंज करके रख दी हैं। बाद बाकी मुझे इतना मतलब ऐसे लग रहा है मैंने बहुत भारी काम कर लिया है। थोड़ी बहुत लिपस्टिक है वो बाहर रखी होंगी एक्स्ट्रा, बट इस ऑलमोस्ट सारी लिपस्टिक मैंने इनको अच्छे से सेट कर दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। जब आप क्लीनिंग करते हो ना, क्लीनिंग के साथ साथ जब आप ऑर्गेनाइजेशन करते जाते हो, तब आपके माइंड को इतना रिलैक्स मिलता है, ऐसे लगता है कि कुछ भारी भारी सा था आपके ऊपर से वो हट गया है। बहुत सुकून, बहुत हल्कापन अपने अंदर महसूस होता है। पर्सनली मुझे तो लगता है, अब आपको लगता है कि नहीं वो आप कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर आप मेरी ड्रेसिंग देख सकते हो, मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, और आप लोग फील कर पा रहे होगे वो हल्कापन। मुझे तो वीडियो में ही देख करके लग रहा है कि कितना ज़्यादा हल्का हो गया, सारा वेस्टेज सब कुछ हट गया है, गंदगी हट गई है सारा कुछ। और गंदगी से ना नेगेटिविटी भी थोड़ी सी लगने लगती है, तो एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव से फीलिंग आती है, बहुत हल्कापन लगता है। तो मैंने ड्रेसिंग अपनी वो कर दी है, और इधर मैंने नीचे वाले दोनों ड्रॉर कर दिए हैं। और ये बैंगल्स ना अभी मैं आपको कभी शेयर करूँगी, ये बैंगल्स मैंने कहाँ से लिए थे तब मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैंने अभी ऐसे ही रख दिए हैं, इनको मुझे बाद में कहीं लगाना है, तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिए थे, न्यू थे ना इस वजह से। और देखिए नीचे वाले ड्रॉर में कितनी जगह हो गई थी ड्रेसिंग के। और इधर बस एक प्रेस और रखी जाएगी बैग के बगल में, बाद बाकी इधर कुछ नहीं रखा जाएगा। तो ये वाला एरिया भी मैंने सेट कर दिया है। और ये जो अलमीरा का एरिया था ये भी देखिए आप, इसको भी मैंने और अच्छे से, पहले से भी और अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ज़्यादा सामान आ गया है और काफ़ी अच्छे से। एक जो वाइट वाला कार्टन देख रहे हैं ना, इसमें रिबन लगा हुआ है, ये तो पूरा ही खाली हो चुका है। मतलब इतना फालतू सामान भरा पड़ा था ना, दिमाग से बोझ हट गया सच में, आज कहूँगी मैं। तो मैंने सब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने फेंक दी। कभी भी ना हमको मतलब ऐसे मोह नहीं करना चाहिए, मैं उसमें पड़ जाती अरे नहीं ये भी रख लेती हूँ, वो भी रख लेती हूँ, ये भी रख लेती हूँ। इससे बोझ सा चढ़ता जाता है दिमाग में। जो एक्स्ट्रा है उसको बस फेंक दो, अगर वो ज़रूरत का नहीं है। ऐसे करते करते ना कबाड़ इकट्ठा होने लगता है घर में। तो बस इतना करने के बाद मैंने नहा लिया था अच्छे से, और नहा करके तो वो सुकून मिला है कि मतलब आप पूछो ही मत। और अच्छा फील होने लगता है जब घर क्लीन होता जाता है धीरे धीरे, तो और अच्छा लगने लगता है। तो चलिए अभी आपसे करनी है ढेरों बातें, और कुछ बात भी आपको बतानी है इम्पोर्टेंट सी, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मैंने नहा लिया है और अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लिपस्टिक। तो जैसे कि मैंने इसको अच्छे से सेट करके रख लिया है सारी लिपस्टिक को। तो ये रही सारी लिपस्टिक। अब ना मुझे अप्लाई करने में बहुत आसान हो जाएगा, मतलब इजी टू यूज़ हो जाएगा। पहले मैं बहुत स्ट्रगल करती थी और नहीं मिलती थी तो कोई सी भी लगा लेती थी, मतलब जो मन का कलर नहीं मिला फिर मैं कोई सी भी लगा लेती थी। तो मैंने एकदम माइंड में सोचा, मैंने कहा ये फालतू डब्बे हैं, तो मैं इनको मैं फेंकने जा रही थी। फिर मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा चलो रख लेती हूँ। तो ये एक से सारे लिपस्टिक आ गए और सामने ही कलर दिख रहे हैं। तो एक डब्बा खोलो, जो भी कलर लगाना हो सामने अप्लाई कर लो, बार बार ढूंढने की खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारों के रैपर हटा करके मैंने फेंक दिए हैं। और आप में से सारे ही लोग, मतलब सारे लोग ऑलमोस्ट मुझसे मेरे लिप शेड के कलर बहुत पूछते हो, आपको बहुत पसंद आते हैं। तो मोस्टली जो मैं यूज़ करती हूँ वो आम एम्स्टरडैम की ही यूज़ करती हूँ। और शेड की बात करूँ तो मैं कोशिश किया करूँगी जो मैं शेड अप्लाई कर रही हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँ, है ना। तो मैं नोट करके, मतलब देख करके नोट करके अच्छे से लिख दूँगी ताकि कोई गड़बड़ ना हो, सही शेड में लिख पाऊँ। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आप, मुझे ख़राब भी लगता था एक्चुअली, मैं कमेंट देखती थी, हर कोई मुझसे शेड पूछता है कि आपके शेड बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये शेड बताओ। एक बार मैंने पीच कुर्ती पर जो डाला था वो भी, तो अब से मैं जो भी लगाऊंगी ना वो मैं वो कर दूंगी। गौरी नहा रही है तो आपको आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से, तो इग्नोर करना। तो आज मेरा मन है
इस कुर्ती पे मैं मोस्टली ये वाला शेड अप्लाई करती हूँ। मेरा ये वाला कलर है ना, इस पर रानी कलर बहुत खिलता है जब मैं लगाती हूँ, तो इस वजह से मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ। तो इसका भी शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज से लिख दिया करूँगी, जो भी शेड लगा रही हूँ, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। चलिए पहले अप्लाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। बहुत प्यारा लगता है, मुझे खिला खिला कलर लगता है ये वाला, मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो यस, मैंने अप्लाई कर लिया। अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है बताना। मुझे ना लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है लिपस्टिक अप्लाई करना, और डेली अच्छे से लिपस्टिक भी तभी अच्छी लगती है ना जब अच्छे से रेडी हो, तैयार हो, तभी अच्छी लगती है। तो आज मैंने ये वाली कुर्ती डाली है, बहुत ज़्यादा तो कुछ रेडी नहीं हुई हूँ, केवल एलोवेरा जेल है फेस पे और मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर ली, कुछ भी नहीं किया है, मेकअप कोई मेकअप नहीं है, बट अच्छा लगता है। केवल लिपस्टिक ही लगा लो, ऐसे लगता है कि हाँ कितना ज़्यादा मेकअप किया है तैयार होकर के, है ना। तो फाइनली घर का 95% काम हो गया है। क्लीनिंग वाला अगर मैं बात करूँ, केवल डेकोरेशन रह गया, वो धीरे धीरे होती रहेगी। एक एक रूम करके धीरे धीरे मैं डेकोरेशन करती रहूँगी। और पहले ना क्लीनिंग वाला पूरा निपट जाता है तो बहुत मतलब सर से एक बोझ सा उतर जाता है कि हाँ घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। तो बस अब इसको सजाना और संवारना रह गया है, जो कि मैं अब करूँगी। अब बस स्टार्ट ही कर दूँगी, कल से हो सकता है, हाँ मैं कल से। पहले मैं सबसे पहले बेडरूम करूँगी, तो आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे डेकोरेशन के वीडियो भी शेयर करूँगी। आपको बहुत अच्छा लगता है जब मैं डेकोरेशन के और ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो शेयर करती हूँ, तो बहुत पसंद करते हो आप लोग। और थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों के कमेंट रीड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया करूँगी जो कमेंट, मतलब कमेंट तो सारे ही बहुत ही प्यारे आते हैं, बट सारे पॉसिबल नहीं है ना। तो जो भी एक दो कमेंट होगा मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया करूँगी, या फिर आप लोगों के साथ में पढ़ के शेयर कर दूँगी। अब मैंने ये सोचा, क्योंकि रिप्लाई मैं काफ़ी दिन से कर नहीं पा रही, तो मुझे अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है। और आप सारे ही लोग मेरी हैप्पीनेस में इतने खुश हो, इस घर को देख करके इतने खुश हो, मुझे देख करके इतने खुश हो, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, तो मुझे और बुरा लग रहा है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम। आई एम रियली सॉरी, काम बहुत है, बहुत ज़्यादा काम है। अब फ्री होंगी ना फिर तो डेली रूटीन ही रह जाएगा, ऐसा कुछ मतलब भारी भारी काम नहीं रहेगा। तो फिर मैं आप लोगों के साथ अच्छे से वो क्या बोलते हैं कमेंट के रिप्लाई वगैरह सब किया करूँगी। और फ्रेंड्स, मैं जब भी घर शिफ्ट करती हूँ मेरे पास ये क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं कि आपने खुद का घर लिया है क्या, आप खुद के घर में शिफ्ट हो गए हो, या आपका खुद का घर है या रेंट का घर है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने लगते हैं मेरे पास, कुछ लोग पूछने लगते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, चलो आज ही मैं फटाफट से शुरुआत में ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे फिर अच्छा नहीं लगता है ना ज़्यादा वेट कराना। तो ये वाला जो घर है वो रेंट का ही घर है, खुद का घर नहीं है मेरा। और खुद का घर लूँगी ना तो उसमें जाने से पहले ही आप लोगों को बता दूँगी, मैं शिफ्ट करने के बाद नहीं बताऊँगी। मतलब ऐसा भी क्या छुपाना कि मतलब मैं रहने लगूँ, सफाइयाँ भी कर लूँ, सामान भी सेट कर लूँ, और उसके बाद मैं बताऊँ कि मैंने ये वाला घर ख़रीदा है, खुद का ख़रीदा है ये वाला घर। तो नहीं, ये मैं नहीं करूँगी। तो जब भी मैं खुद का घर खरीदूँगी तो आप लोगों को जाने से पहले ही बताऊँगी, और वो भगवान जानता है कब होगा कब नहीं होगा, वो सब ऊपर वाले के ऊपर है। तो और काफ़ी सारे लोग मेरे लिए प्रे भी कर रहे हैं कि आपका जल्दी से खुद का घर हो जाए। देखिए, मेहनत करते रहना चाहिए हमें, और बाद बाकी कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, है ना। तो बस मेहनत का फल और सब्र का फल मीठा ही होता है। तो अगर नसीब में होगा तो खुद का घर भी हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा, है ना, रेंट पर ही रहेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा फटाफट से आज ही क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग और क्वेश्चन ना करो। तो बस ये कन्फ्यूज़न कोई भी रहना नहीं चाहिए ना, माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। और थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, रूम में शुरू हो गया क्योंकि धूप जा चुकी है पूरी तरीके से। अभी बस मैं उठूँगी, लाइटें वगैरह जलाऊँगी, और मुझे थोड़ा सा मार्केट तक जाना है, मार्केट जाऊँगी। हाँ, और इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। फिलहाल ये थोड़े से जो काम हो रहे हैं ना, एक्चुअली पता है मैं वैसे काम नहीं, मैंने बोला था ना मैं ज़्यादा काम नहीं दिखा रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ काम नहीं शेयर कर रही। तो मेरे पास एक कमेंट आया कि नहीं दी आप काम दिखाओ, आपको काम करते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो फिर काम भी मैं शेयर कर दिया करूँगी। इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ दिन भर में, क्या नहीं कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या काम करती हूँ दिन भर में। तो चलिए, आप लोगों की बात मानकर कि मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है दिल को। तो चलिए फ्रेंड्स, नहा लिया। अब देखो रोशनी हुई, अब हो गई रोशनी।
तो चलिए इसी के साथ मैं इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो, उसे नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो को एंड करती हूँ। वाला व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।